अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यू पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। क्विक, इजी और बहुत ही मज़ेदार इसे तैयार करेंगे। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ इसे बनाकर तैयार करेंगे। घर में छोटे बड़े सबको ये पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल शामिल किया है। आप लोग इसमें वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 लहसुन के जवे लेंगे, उसे स्लाइसिस में कट करके इसमें शामिल करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। हमने इन्हें जलाना नहीं है, जस्ट इनका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। इसमें साल्ट शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। आप लोग अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे 500 ग्राम। मैंने चिकन को लंबे लंबे और पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लिया था। इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। आपको जिस तरह चिकन को कट करना है आप लोग उस तरह के स्लाइसिस में इसको कट कर सकते हैं। मैंने तो इसको स्ट्रिप्स में कट किया है। अब मैं चिकन में आधा कप पानी शामिल करूंगी और इसे कवर करके कुक करूंगी ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। चिकन को कवर करके कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। आप लोग देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसकी फ्लेम को हाई करके इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेंगे। चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसमें 1 कप चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे। आप लोग चाहें तो टमाटो केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मैंने इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल किया है तो मैं इसमें कोई भी स्पाइसेस शामिल नहीं करूँगी। आप लोग अगर चिली सॉस की जगह टमाटो केचप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, तो आप लोगों ने अपने जायके के हिसाब से इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करनी है, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। मैंने इस्तेमाल नहीं की क्योंकि मैंने चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल किया था। अब इसमें मैं बॉईल किया हुआ पास्ता शामिल करूँगी। अब मैं इसमें लाइट वाला सोया सॉस 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मैंने पहले से स्पैगेटी को बॉईल करके रखा हुआ था। कुकिंग ऑयल और नमक शामिल करके इसे मैंने बॉईल कर लिया था। आप लोग चाहें तो कोई भी पास्ता ले सकते हैं, मैंने स्पैगेटी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें ड्राई ऑरिगेनो शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून और साथ में 1/2 टी स्पून इसमें ड्राई पार्सले शामिल कर देंगे। आप लोग अपने पसंद के हर्ब्स इसमें शामिल कर सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें इक्वली मिक्स हो जाएं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पास्ते को मिक्स करना है। इसे आप लोगों ने ओवर कुक नहीं करना बिल्कुल भी। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। आप लोगों को मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। आप लोग मेरा चैनल विज़िट ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, हमारा पास्ता बनकर तैयार है। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। आप लोगों के घर में कोई दावत हो या कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप लोगों ने ये पास्ता ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये बहुत ही सिंपल, क्विक और इजी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को मेरे बनाए हुए तरीके से ट्राई ज़रूर करना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ इसे बनाकर तैयार किया है। इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं, जिन्हें कुकिंग नहीं आती वो भी इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी काफ़ी पास्ता की रेसिपीज़ शेयर की हैं। आज मैंने इसे बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाया है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। आप लोग ये रेसिपी बनाएं। आप लोगों के घर में बच्चे बड़ों को सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि बच्चों को नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं तो वो ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे ये पास्ता। आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में कमेंट करना मत भूलिएगा। जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों का प्यार देख के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।